बिहार विधान परिषद के पूर्व एमएलसी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता उपेंद्र प्रसाद ने शेरघाटी नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन श्रीमती लीलावती देवी के आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आज देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे भी खतरा मंडरा रहा है। आज देश में जो माहौल कायम हो रही है और जिस तरह से देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, आज देश में संविधान पर खतरा महसूस लोग कर रहे हैं। यह देश भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया है। आज देश में चाहे देश को आज़ादी की लड़ाई रहा हो, चाहे देश का विकास का मामला हो, इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका बराबर का योगदान रहा है। आप देश के आज़ादी की लड़ाई का इतिहास को उठाइए कि यदि एक और महात्मा गांधी संघर्ष कर रहे थे देश का आज़ादी के लिए, तो महात्मा गांधी से कदम मिलाने का काम खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। देश के आज़ादी के लिए यदि एक और शहीद भगत सिंह ने फांसी को तख्त को चूमा, तो है दूसरी ओर अशफाकुल्लाह भी चूमने का काम किया। देश जब आज़ाद होता है, भारतीय सीमा रेखा की रक्षा करने का सवाल उठता है, तो जहाँ एक और एलवा टेका पाकिस्तानी टैंक से जूझते हुए शहीद होता है, तो उसी पाकिस्तानी टैंक से हामिद भी शहीद होता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, जो नकली राष्ट्रभक्ति है, जो राष्ट्रभक्ति की जो बात कर रहे हैं, इनके पुरखे क्या करते थे? आप इनका इतिहास उठाइए, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास उठाइए, तो इनके जो सबसे बड़ा दामोदर और सावरकर थे, जो जेल में कैद थे, उस समय अंग्रेज़ों से छूटने के लिए अंग्रेज़ों से क्षमा मांगने का काम किया था। और देश की जंग आज़ादी की लड़ाई को देखिए कि इसी देश में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उन्हें जब रंगून भेजा गया था और नाश्ते में उनके बेटे को सर कलम करके उनको नाश्ते में पेश किया गया था, यह कुर्बानी रही। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि देश के मदरसों में आतंकवादी उग्रवादी पैदा हो रहे हैं। ये लोग को पता नहीं है, देश की आज़ादी में इस देश में दो गो जो मदरसा का जो बड़ा केंद्र था, एक देवबंद था, एक बरेलवी था। देवबंद में सैकड़ों मौलाना है जो देश की आज़ादी के लिए शहादत हुई है, सबको फांसी की सज़ा हुई है। लेकिन आज नकली जो राष्ट्रभक्ति की जो बात कर रहे हैं, तो असल में इनका ये बहाना है, इनका असली तो निशाना है जो अंबेडकर साहब ने जो भारतीय संविधान दिया है, इसको बदलने का। ये लोग पुनः मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। तो आज जब देश के संविधान पर जब खतरा महसूस हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू यादव ने, तेजस्वी जी ने, ये सारे लोगों ने महसूस किया और अंबेडकर जी के नाम पर अंबेडकर परिचर्चा का एक कार्यक्रम चलाया है। पूरे बिहार में चल रहा है। 21 मई से कल 28 मई को समाप्त हुआ है। इसी क्रम में हमें भी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, औरंगाबाद जिला के अंतर्गत कई प्रखंडों में प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मिली थी। कल हमारा अंतिम कल समाप्त हुआ है और आज मैं आपके बीच में रूबरू हो रहा हूँ। हम देश की जनता को, राज्य की जनता को ऐसे जो देश तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उसके प्रति आगाह करना चाहते हैं। आज यहाँ गंगा जमनी जो संस्कृति है, तहजीब है, इसको जिंदा रखे। अंबेडकर साहब के जो संविधान है इसके अनुसार चले, मनुस्मृति देश में लागू नहीं हो, इसके लिए हम लोग सबको सचेत कर रहे हैं। और जिस तरह से जनता में जो हमें समर्थन मिला है, जो उत्साह देखने को मिला है, निश्चित रूप में 2024 का जो आम चुनाव होगा लोकसभा का, हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अता पता उसका रहेगा, एकदम समूल नष्ट होगा और महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। प्रधानमंत्री किनके नेतृत्व में आपका चुनाव लड़ेंगे 24 में? आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? हमारा तो विपक्ष के प्रधानमंत्री कौन होंगे? नहीं, अभी वो तो चुनाव के बाद तय होगा। चुनाव के बाद जनता पार्टी के समय में देखे थे, चुनाव के पहले तो कोई घोषणा नहीं हुई थी। नीतीश जी का चर्चा चल रहा है। नहीं, तो नीतीश जी प्रधानमंत्री के सारे कैरेक्टेरिया फुलफिल करते हैं। और नीतीश कुमार ही नहीं, बहुत सारे नेता हैं हमारे दल में जो कि कैरेक्टेरिया को फुलफिल करते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे तो लाख गुना अच्छे हैं। महागठबंधन एक से एक नेता हैं जो प्रधानमंत्री के सजग ये हो सकते हैं। आप देखिए ना भाई, नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति क्या हुई है। आज एक प्रचार तंत्र कायम है, प्रचार तंत्र के माध्यम से जितना लोगों को दिग्भ्रमित कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और है। 2014 के चुनाव में उनका क्या घोषणा रहता था, देश की जनता को क्या संबोधित करते थे? भाई एवं बहनों, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्वेश्चन करते थे जनता से, प्रधानमंत्री की है कि नहीं? जब विदेशी घुसपैठ उग्रवाद आता है, आतंकवादी आता है, आरडीएक्स लेकर प्रवेश करता है,
तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है कि नहीं? फिर पुलवामा हमला कैसे हो गया? ये क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? और जब मलिक साहब जो कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे, जब हकीकत को खोल रहे हैं तो मिर्ची लग रही है। 2014 में उन्होंने क्या कहा था? हमको रोजगार, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम हर वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिला? उसमें उन्होंने क्या कहा था कि देश की जनता हमें सिर्फ 100 दिन की मोहलत दे दो, हमें प्रधानमंत्री बनाओ, 100 दिन के अंदर जितना भी देश में काला धन देश का गया है हम सबको वापस करेंगे, भारत में लाएंगे। और हिसाब किताब भी बैठाते थे कि जितना गया हुआ है यदि हम हर भारतीय के खाता में डालेंगे तो हर भारतीय को 15-15 लाख रुपया मिलेगा। क्या आज तक मिला? अब ये मुद्दा जब 2014 का आपका ये मुद्दा था, तो 2019 में तो आपको कहना चाहिए था कि आपसे जो वादा किया था हमने, ये मुद्दा को हमने बना, इसको जो दिया था आपके सामने, जो हमने प्रश्न रखा था, इसको हमने पूरा किया। लेकिन इसमें क्या हो गया? इनके लिए कुछ नहीं, ये सब सिर्फ लुभावने नारे हैं उनको। और इनके ही नेता अमित शाह ने तो कहा ही था कि ये क्या है, ये चुनावी हथकंडा, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। इसलिए हकीकत इनका यह है कि देश में जो मूलभूत जो समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, महंगाई का समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हमारे मुद्रा का जो अवमूल्यन हो रहा है, इससे नौजवानों को भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही इनको करते रहना है। और इसी के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अब देश की जनता इनका जान गई है इनके इरादों को, इनके बहकावे में अब देश की जनता आने वाली नहीं है। थैंक यू।